बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायकों में, और आपको खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, वो भी सहरी के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बहुत ही इजी रेसिपी है, 10 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी है। आलू तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो आप इस सिंपल सी रेसिपी को बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिए हैं आलू, वो भी हाफ़ kg, और 5 हमने ले लिए हैं टमाटर, और थोड़ा सा लिया है हमने धनिया, थोड़ी सी हमने ली है हरी मिर्चें। और इन सब चीज़ों की हम सबसे पहले करेंगे कटिंग, और आइए हम सबसे पहले इनकी कटिंग करते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पे आलू को छील लेंगे। आलू को आप छील सकते हैं कटर से अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप छुरी की मदद से भी इसको छील सकते हैं। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पे हमने आलू छील लिए हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे आलू की कटिंग। आलू को हम पहले 2 हिस्सों में करेंगे, उसके बाद हम दरमियान से कट लगाएंगे और उसको हम बारीक बारीक काटते जाएंगे। मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं काटने, ज़्यादा मोटा भी नहीं, नॉर्मल साइज़ आपने रखना है जैसा आपको नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से आपने सारे आलू कटिंग करते जाना है। और अल्लाह पाक ने हमें इतना खूबसूरत महीना रमज़ान मुबारक दिया है। अल्लाह पाक इसमें हमें रोज़े रखने और इबादत करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पे हमारे आलू सारे हो चुके हैं कटिंग। तो अब इसको हम रखेंगे साइड पे, और अब हम टमाटर की करेंगे कटिंग। टमाटर हमने करने हैं चॉप, हमने ज़्यादा मोटे टमाटर नहीं काटने, नॉर्मल साइज़ में हमने बिल्कुल बारीक में हमने टमाटर लेने हैं। तो इसी तरह से आपने इसको फॉलो करते जाना है और आपने वीडियो को फुल देखना है ताकि आपसे कोई चीज़ मिस ना हो। और यहाँ पे हमारे टमाटर हो चुके हैं कटिंग। तो अब हम इसको रखेंगे साइड पे, और यहाँ पे हम अपने धनिया को कटिंग कर लेंगे। धनिया को हमने बारीक बारीक चॉप करना है। सेम इसी स्टेप को आपने फॉलो करना है। और साथ ही हमने हरी मिर्चें भी कटिंग कर लेनी है। हरी मिर्चें अपनी पसंद है, आप लंबे साइज़ में कटिंग करना चाहें वैसे कर लें, आप कोई छोटे साइज़ में करनी है वैसे कर लें। तो ये भी कटिंग हो चुकी है, इसको हम रखेंगे साइड पे। यहाँ पे हमने ऑयल रखा हुआ था पहले से ही गर्म करने के लिए, हाफ़ कप हमने लिया था ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर चुके हैं। और साथ ही हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। आपने मीडियम, अपने फ्लेम को अपने मीडियम रखना है, हाई बिल्कुल नहीं रखना। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे ब्राउन। इसको हमने लहसुन अदरक को गोल्डन सा कलर देना है। तो यहाँ पे हमारा लहसुन अदरक का कलर गोल्डन हो चुका है। यहाँ पे हम अपने आलू ऐड करेंगे। आलू को हमने अच्छे से धो के वॉश करके हमने इसको ऐड कर लिया है। और आलू को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को फुल देखा करें। फुल देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक किया करें, फिर कमेंट किया करें प्यारा सा, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने। तो यहाँ पे हमारे हो चुके हैं आलू फ्राई। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आप कोई सी भी कंपनी की ले सकते हैं, और इससे ऐड करने से बहुत मज़े की खुशबू और बहुत मज़े का टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन लिया है हमने 1/4 टीस्पून, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। और यहाँ पे हमने ऐड की है कलवंजी 1/4 टीस्पून, और इसको भी अब हर खाने में ऐड किया करें। इसमें बहुत सी बीमारियों का इलाज है और इससे बहुत शिफा मिलती है। और यहाँ पे हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून हमने नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। साथ ही हमने 1/2 टेबलस्पून लाल मिर्च ऐड की है। और साथ ही हमने 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड की थी, सॉरी वीडियो स्किप हो गई। और साथ ही हमने 1/2 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च ऐड की है। साथ ही हमने 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ऐड किया है। साथ ही हमने 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ऐड की है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से करेंगे मिक्स, और इनको आपने अच्छे से 2 मिनट फ्राई करना है। मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे, इससे बहुत ही मज़ेदार आलू के अंदर टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से आलू हमारे मसालों के साथ फ्राई हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे टमाटर जो हमने बारीक बारीक चॉप किए थे। हम वो सारे टमाटर इसमें ऐड कर देंगे और टमाटरों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, और इनको भी हम 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे इसके साथ।
यहाँ पे हमारे आलू टमाटर के साथ फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको कुक करेंगे तकरीबन 10 मिनट, वो भी मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके। तो हम इसको अब कवर करके कुक करते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारे 5-10 मिनट हो चुके हैं। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। हमने बीच में 1 से 2 बार चम्मच चलाया था और आप इसको 1 से 2 बार बीच में चेक कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से हमारे आलू तकरीबन डन हो चुके हैं और इसको हम मिक्स करके एक जैसा कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और सहरी में इसको ज़रूर बनाएं और आपके बच्चे और आपकी फैमिली वाले बहुत शौक़ से खाएंगे। और यहाँ पे मैंने ऐड करूँगी यहाँ पे लेमन ऐड करूँगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इमली का मतलब पल्स वो भी ऐड कर सकते हैं। लेमन और इमली जो भी आप ऐड करें उससे भी ये बहुत मज़ेदार चटपटे आलू आपके रेडी हो जाएंगे। तो आप लेमन को लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो ये नान और रोटी के साथ या पराठे के साथ खाने में बहुत मज़ा आएगा इसका। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हमने ऐड करना है 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ और साथ ही हम ऐड करेंगे हरी मिर्चें जो हमने बारीक बारीक कटिंग की थी और साथ ही हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरे धनिया और हरी मिर्च से भी बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आ जाता है, तो आप इसको भी लाजमी ऐड किया करें और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लास्ट में हमने एक और चीज़ करनी है, वो आपने मिस नहीं करनी। तो यहाँ पे हम दरमियान में थोड़ी सी जगह बना लेंगे साइड पे करके। आपके पास कोई पुराना सा कोई सा भी बाउल या छन्नी जो भी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, दरमियान में रख सकते हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे कोयले को हमने अच्छे से गर्म कर लिया था और साथ ही हम इसके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल ऐड करने से थोड़ा सा धुआं इसका उठेगा और साथ ही फ़ौरन से हमने इसको कवर कर देना है और इसको हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 5 मिनट हो चुके हैं। आइए हम इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो आप यहाँ पे पहले हम बाउल को रिमूव करेंगे यहाँ से और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और इसको हम तकरीबन आलू को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम आलू मसाला, आलू स्मोकी आलू भी कह सकते हैं। स्मोकी आलू ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसको हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे स्मोकी आलू रेडी हैं और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त लुक लग रही है। तो ये आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ, गर्मा गर्म नान के साथ, गर्मा गर्म पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो इसको आप सहरी में बनाएं, बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है और ये रेसिपी आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को लाजमी पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और ये रमज़ान मुबारक का महीना है, अल्लाह पाक इस रमज़ान मुबारक के महीने में हमें रोज़े रखने और इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम एक दूसरे की मदद करने की भी तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख़ुद भी खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश किया करें। और एक नई रेसिपी के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।